एक बार एक सेशन के दौरान एक बच्ची ने मेरे से पूछा कि कल्कि अवतार कौन है और हिंदू धर्म के अनुसार युगों का क्या अर्थ है। क्या भगवान सिर्फ मनुष्य की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं? मैंने कहा, जब आप हिंदू धर्म का अध्ययन करते हैं तो हमेशा कथा और फिलॉसफी के बीच चीजों को अलग करने का प्रयास करें। यह सिद्धांत है कि 4 युगों की अवधारणा 4 वेदों के संकलन के कुछ समय बाद उत्पन्न हुई, लेकिन शेष हिंदू ग्रंथों से पहले पूर्व लेखन में अवधारणा की अनुपस्थिति के आधार पर यह कथाओं के अनुसार है। हिंदू धर्म में 4 महायुग सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। हिंदू परंपरा यह मानती है कि इस वर्तमान ब्रह्मांड के इन 3 महान युगों का पहले ही निधन हो चुका है और अब हम चौथे युग में रह रहे हैं, कलयुग। समय की विशाल मात्रा के अर्थ पर विचार करना काफी कठिन है। मैं सभी युवाओं से युगों के इस विचार के प्रति सचेत रहने के लिए कहूंगा, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि जब युग बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। जब कोई घोर कलयुग है कहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब सब कुछ खराब है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का विचार हिंदू धर्म की कथा परंपरा से आता है। हिंदू धर्म में अवतारों के 2 विचार हैं। एक तो परमात्मा मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। दूसरा यह है कि कुछ मनुष्य अपने आप में वास्तविक सर्वोच्च आत्मा का एहसास करते हैं और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। वे मानव से अधिक और भगवान के करीब हो जाते हैं। यही कारण है कि कभी कभी उन्हें अवतार भी कहा जाता है। ये दोनों अवतार के विचार की गहरी समझ है। हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि यदि इस ब्रह्मांड की रचना भगवान द्वारा की जाती है तो वही विनाश का कारण बनते हैं और नई रचना शुरू करते हैं। जब हम देवी काली को देखते हैं तो उन्हें हमेशा खोपड़ी के साथ उनके हार के रूप में चित्रित किया जाता है। इसका बड़ा महत्व है क्योंकि खोपड़ी मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृत में समय को काल कहा गया है। हर सजीव और निर्जीव प्राणी का एक काल होता है। हिंदू धर्म में समय का बहुत महत्व है। मान लीजिए कोई बड़ा महल है और बहुत सुंदर। समय के साथ महल अपनी ताकत खोना शुरू कर देगा और चमक फीकी पड़ जाएगी। इसे संरक्षित करने के लिए कितना भी प्रयास करें, महल अंततः धूल में गिर जाएगा। यह समय की शक्ति और युगों का महत्व है। हिंदू अन्य धर्मों द्वारा सृजन और विनाश के एक रैखिक विचार के बजाय सृजन और विनाश के चक्र में विश्वास करते हैं। हर बार पुराने के विनाश के बाद नई सृष्टि होती है। यह सब एक अनंत ब्रह्मांडीय चक्र है। इन हिंदू शिक्षाओं में आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के साथ कई चीजें समान हैं, जैसे कि बिग बैंग और बिग क्रंच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।